हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आज का ट्रेडर। और गाइस जो है आज बहुत टाइम बाद जो है हमारी वीडियो आ रही है इस चैनल पे। सो बेसिकली रीज़न कुछ नहीं था, बेसिकली टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो उसी वजह से बीच में वीडियो रुक गई। और आज फिर से हम जो है एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी और स्टॉक्स में। तो जो है आज का हम पहले देख लेते हैं कि आज कैसा मार्केट रहा, कैसा बाज़ार रहा हमारा, एंड कल क्या प्रोबेबिलिटी है, कल क्या रह सकता है। तो गाइस बेसिकली आप देखोगे कि कल के दिन जो एक अच्छा मतलब मूवमेंट आया है ना, वो कब आया, ये देखिए। सबसे पहले तो ये देखेंगे आप कि जो ट्यूसडे के दिन, ठीक है, जो ट्यूसडे के दिन मूवमेंट आया था, ये जब इसने एक ही कैंडल में, है ना, एक ही कैंडल में जो है ये 250 पॉइंट दे दिए थे लगभग। तो ये मेरे ख्याल से तो मतलब बायर्स को यहाँ पे बैठाया, ठीक है, बायर्स बैठे और फिर एकदम से आप देखोगे कि कितनी शार्प फॉल आई है ना। तो इसलिए कभी भी जब राउंड फिगर के पास, मतलब जब अपने ऑल टाइम हाई पे मार्केट हो, बाज़ार हो, तो बिल्कुल खुल के, मतलब ऐसे ना ज़्यादा लॉट के साथ ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। एक तो सबसे पहले गाइस रीज़न क्या है हमारा मेन, सबसे पहले हमारा जो मेन रीज़न है वो है, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो देख रहे हो आप कि यहाँ पे 50,000 का राउंड फिगर नंबर है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले चीज़ ये हो गई। अब देखोगे ना आप कभी भी बैक हिस्ट्री में, मतलब इसके अगर देखोगे तो कभी भी जैसे ये राउंड फिगर के नंबर होते हैं ना, उनके पास जब भी मार्केट जाए, है ना, और मार्केट एक तरह से किस में हो, मतलब अप ट्रेंड में हो, ठीक है, और एक तो ऑल टाइम हाई में और एक अप ट्रेंड में है, तो कभी भी ऐसे नंबर पे हो तो यहाँ पे आपको सावधान हो जाना है और यहाँ पे ज़्यादा हैवी पोजीशन कैरी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ से जो है फॉल आने का चांसेस जो है हमारा वो ज़्यादा रहता है। ठीक हो गया। अब जो हमने आज पोजीशन ली है हमारी, है ना, जो आज हमने ट्रेड लिया है, सबसे पहले तो हम थोड़ा बाज़ार में थोड़ा सा हम बाइंग की तरफ को कमी था हमारा, है ना। मेरा कल ही से जो है प्लान ये था कि अगर सेलिंग का ट्रेड मिले मेरे को, ऊपर जितना ऊपर मिले तो हम सेलिंग करेंगे। अब क्या है, जो हमारा मार्केट सबसे पहले तो नीचे खुलता है हल्का, ठीक है, और एक जो ये कंटिन्यू हमारे हमने ये ट्रेंड लाइन जो आ रही है ना, ये हमने थोड़ी और आगे कर दी, ठीक है, ये हमने थोड़ी और आगे कर ली थी। अब देन मेरी प्लानिंग यही थी कि अगर ये ट्रेंड लाइन में आता है, जैसे ये ट्रेंड लाइन में आएगा, मैं अपना सेल साइड का पोजीशन पंच करूँगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन में करें तो हम पी ओके। तो और आज जो है थर्सडे था, ठीक है, निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के दिन चाहे निफ्टी की हो बैंक निफ्टी की हो, तो एक्सपायरी के दिन जो है मैं बिल्कुल कम क्वांटिटी, बिल्कुल कम क्वांटिटी, दो एक ऐसे से ही, ठीक है। अब क्या करा हमने इसमें गाइस, यहीं कहीं पे हमने ऑर्डर पंच करा था, ठीक है। अब आप ये भी देखोगे कि ना, और आगे भी इसको अगर ले लो तो जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आएगा मार्केट ऊपर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। एक ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना गाइस, ठीक हो गया। थोड़ा सा ये विक्स को हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं बस, ठीक है। तो ट्रेड हमने कुछ इस तरह से प्लान किया था, नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऐसे करके पूरा हमने नीचे, इतना तो नहीं था, ठीक है, एक ही ट्रेड लिया था और उसमें लगभग 98 पॉइंट्स कुछ समथिंग थे, ठीक है ना। तो इसमें मिल गया था हमको 1:2, और फिर तो देखोगे आप मार्केट बिल्कुल ख़राब हो गया था, है ना, साइडवेज। तो इस मार्केट में पैसा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आज मतलब मार्केट एक तरह से देखोगे तो अब साइडवेज थी और मतलब ट्रेंडिंग नहीं थी, ठीक है ना। ये जितने भी मूव्स आए हैं जिगजैग वाली मार्केट में बच के रहना है, क्योंकि आप देखोगे कि इतनी ये जो शार्प फॉल आया है ना, उसके बाद ऐसा नहीं था कि अगर लोग सोचेंगे कि ना शार्प फॉल आया है तो सेलिंग कंटिन्यू होकर एकदम से धड़ाम से मार्केट गिर जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। शार्प फॉल आया है तो हल्की रिकवरी देता है, अगर शार्प फॉल आया है पिछले दिन तो मार्केट हल्की रिकवरी तो 100% या फिर 90% तो देता ही देता है,
ठीक है, और फिर वहाँ से अपनी जो है ये रेजिस्टेंस पॉइंट था, यहीं पे सेलर्स थे तो यहाँ पे बेच दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया। और अब गाइस कल क्या रह सकता है, आज की मार्केट को देख के कल भी मेरे को लग रहा है, कल जो फ्राइडे है हमारा, ठीक है ना, कल फ्राइडे है तो सबसे पहले तो कल भी क्वांटिटी कम रहेगी हमारी, ठीक है। और अगर ट्रेड ना मिले तो ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। अब देखिए सबसे पहले इसमें हमारे जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जोन है हम उसको मार्क कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो हमको क्या दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है एक सपोर्ट, हमको एक सपोर्ट दिख रहा है, ये हो गया गाइस, ठीक है, एक सपोर्ट जोन ये है। ठीक है, ओके। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट सपोर्ट जोन, जहाँ से आज भी मार्केट ने देखोगे आप एक अच्छी सी यहाँ से बाउंस मिला है ना, यहाँ से लगभग 134 और लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पे से बाउंस मिला है। तो इसलिए एक सबसे पहला सपोर्ट जोन तो हम यही बना लेंगे। ओके, तो और यहाँ पे कुछ खास है नहीं, ठीक है। और ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है ये ज़रूर आप बना लीजिएगा चार्ट पे, है ना। इसके अगर ऊपर निकलता है कभी भी गाइस, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर निकलता तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे फाड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके डायरेक्ट कभी भी नहीं जाएगा मार्केट, ऐसे जाएगा तो हमेशा एक रिटेस्ट पे लीजिए, ठीक है ना। एंट्री हमेशा आपकी यहीं कहीं पे होनी चाहिए, रिटेस्ट पे, ठीक है। कभी भी एंट्री आप ऐसे लोगे तो जब यहाँ पे अगर एंट्री होगी तो आप ना इस एसएल में निकल जाओगे, मतलब क्या रहता है ना, जो भी मार्केट जा रहा है तो बिल्कुल भागते हुए मार्केट में कूदता है तो वो 110% उसका एसएल जाएगा, क्योंकि फिर मार्केट जो पुल बैक लेता है ना तो वो उसमें नहीं रुक पाता है, ठीक है। तो पुल बैक में हमको यहाँ पे एंट्री बनानी है और फिर यहाँ से जब मार्केट जाए तो उसमें हम बैठे रहें, ठीक है, उसमें नहीं निकलना है, उसमें हमको ट्रेल करना है। ठीक हो गया, तो एक सेकेंड में इसको हटा दूँ। ओके, तो एक सबसे पहले मैं आपने आपको सपोर्ट जोन बता दिया, ठीक है, 49,150, ठीक है, 150 से 130 के बीच में सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाए तो आप सेलिंग का ट्राई कीजिएगा, और इसमें भी डायरेक्ट नहीं कूदना है, इसमें भी आपको रिट्रेसमेंट में लेना है, ठीक है। सबसे पहले सबसे बढ़िया आप क्या करो, ईएमए लगा लो, है ना। आपको देखो कितना बढ़िया है आपको ईएमए। अब जो है आप ईएमए में अगर इसमें लोगे ना, अगर देखो आंख बंद करके मैं बोलूँ कि देखिए इंडिकेटर कि कुछ काम नहीं करते और फलाना फलाना जो भी है, सबकी अलग अलग सोचने का रहता है ना। तो अगर ऐसा तो नहीं है, और अगर आप इंडिकेटर जो है आपको बेसिकली कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट करनी है ये आपको बता सकता है इंडिकेटर, है ना। और इंडिकेटर आपको ट्रेलिंग में हेल्प कर सकता है, ईएमए आपको, ठीक है। तो इसलिए और इस चीज़ में आपके जो है इंडिकेटर्स हेल्प कर देते हैं, आपकी मदद हो जाती है। और वरना जो है आपको प्राइस एक्शन ही देखना पड़ेगा मार्केट में क्या है। तो अभी यहाँ पे कुछ साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये साइडवेज है मार्केट। तो एक हमने यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है, और रेजिस्टेंस हम देखें तो रेजिस्टेंस, एक मिनट गाइस मैं ये बनाता हूँ, ठीक हो गया, दिस वन, एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। अब क्या है ना, जब गाइस इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिले, किस में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में या फिर 10 मिनट टाइम फ्रेम में, तो उसके लो का कैंडल हमारा वो रहेगा, ठीक है। तब ये क्या करेगा, अगर इसके मतलब 10 मिनट में क्लोजिंग, अगर देखो 10 या 55 मिनट में भी नहीं, अगर 10 या 15 मिनट में क्लोजिंग मिल गया ना, तब तो ये रेजिस्टेंस लेवल 100% टूट जाएगा, और यहाँ से 1:2 का आप टारगेट ले सकते हो ईजिली, ठीक है। या तो ये रहेगा और या तो इसके ऊपर जाएगा और यहीं से आप सेलिंग का प्लान कीजिएगा, ठीक है। इसी के आसपास आप सेलिंग का प्लान करो, इसके ऊपर ऐसे डाल दो 50 पॉइंट्स का, बहुत होता है 50 पॉइंट्स, और 1:2 आप इसमें टारगेट ऐसे ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और सेम अगर हम निफ्टी में देखें, निफ्टी में निफ्टी, ओके, सो ये रहा निफ्टी।
निफ्टी में भी हमारे वही जोन्स हैं, ठीक है, मैंने ये बना के रख रखे हैं। इसको मैं पहले क्लियर कर दूँ। वीडियो गाइस ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, बहुत लंबी हो गई है मेरे को पता है। तो ये हमारा जो है रेजिस्टेंस हो गया गाइस, ठीक है, इस एरिया पे ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक हो गया। अच्छा रुक जाओ, ठीक है, विक्स विक्स ज़्यादा हैं तो हम यहाँ पे जोन बनाएंगे, ठीक है। वहाँ पे अगर ऐसे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा हो ना, विक्स वगैरह ज़्यादा हो, तो आप वहाँ पे एक ज़ोन बना लो इस तरह से। बैंक निफ्टी में आपका 30 पॉइंट का ज़ोन, 30-35 पॉइंट का ज़ोन, और निफ्टी में जो है हमारा 10-15 पॉइंट का ज़ोन चल सकता है। तो ये हो गया ज़ोन। अब देखो निफ्टी 2 में खुली, और ये देखो निफ्टी तो बिल्कुल साइडवेज। अगर गाइज ऐसे उसमें बैंक निफ्टी में अगर आप ले रहे हो ना, अगर बैंक निफ्टी में अगर आपकी एंट्री जो है एक अच्छी जगह पे हो गई है, ठीक है, साइडवेज मार्केट में भी अगर आपने लो टू लो पे पकड़ा है, तो बैंक निफ्टी में आपका एसएल जाने की जो है प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम रहेगी, है ना। अगर पर निफ्टी में है, निफ्टी क्योंकि मूव नहीं करती है गाइस, है ना, निफ्टी के जो है प्रीमियम भी मूव नहीं करते हैं साइडवेज मार्केट में, इसलिए जो है आपका एसएल बहुत चल जाता है। और ओवर ट्रेडिंग जो है इंसान साइडवेज मार्केट में कर देता है, उस दिन फिर रिवेंज ट्रेडिंग हो जाती है, अरे एसएल चल गया है, फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में और फिर और लॉस कर बैठते हैं लोग बाग। तो इसलिए साइडवेज मार्केट को पहचानना आना चाहिए। अगर एक दिन में 2 एसएल चल गया तो फिर ट्रेड मत लो। अब गाइस देखो इसमें भी आपको मैं एक ट्रेंड लाइन बता दे रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन हो गई, बस दैट्स इट, ठीक हो गया। और इसमें भी सपोर्ट, दिस इज सपोर्ट, और बस इसके नीचे आए, ठीक है, तो यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है इजीली। कितने पॉइंट्स हैं ये, पर ऐसे छोटे छोटे, एक सेकंड देख लेते हैं, 52 पॉइंट्स, हाँ निफ्टी में बहुत है। और ज़्यादा एसएल नहीं रखना है, ठीक है, 22 पॉइंट का एसएल और 50 पॉइंट का टारगेट, तो 1:2 ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने बता ही दिया। अब सेलिंग का ही सोचना गाइस, ठीक है ना, बाइंग का कल ज़्यादा मत सोचना, सेलिंग का ही सोचना, या फिर साइडवेज मार्केट को ध्यान रखना माइंड में अपने। तो ये हो गया एनालिसिस हमारा। और अगर गोल्ड वगैरह में भी गाइस एनालिसिस चाहिए तो मेरे को बता देना, फॉरेक्स में कमेंट कर सकते हो। ये हमारा गोल्ड का है। और अगर लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हो तो गाइस उसके लिए भी मेरे को बता देना, लाइव में भी हम कर सकते हैं, ठीक है, लाइव में भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेक्स में चलो आप कमेंट जब तक नहीं करोगे, फॉरेक्स का नहीं बताने वाला मैं। तो ये रहेगा हमारा आज की वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए और एनालिसिस पसंद आए। और थैंक यू, पीस आउट, बाय।